प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदा की इस पाक पवित्र प्रेजेंस में। और मैं विश्वास करती हूँ आप सब मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में सुरक्षित हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, रोजाना की तरह शाम की प्रार्थना में जाने से पहले आप सभी से मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ। अगर मसीह के पीछे चल रहे हैं तो पूरी ईमान के साथ चलिए, वफादारी के साथ चलिए। परमेश्वर ने आपके ऊपर अपना आप इसलिए प्रगटाया है कि आप बड़ा फल लेके आ सके। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में महिमा आए, आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि उसका प्रकाश आए और प्रकाश वो ठहरा रहे। वो कुछ समय के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए, जब तक आप पृथ्वी पर रह रहे हो तब तक वो प्रकाश आपके ऊपर ठहरा रहे। आप जीवन की हर सुख सुविधा को प्राप्त करें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप किसी भी चीज से वंचित रह जाएं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा करना है, परमेश्वर के कलाम के ऊपर चलना है जो आपको सिखाता है निरंतर कि मसीह जिंदगी कैसे जीनी और मसीह को कैसे खुश करना है। हालेलुया। तो आइए आज के कलाम की ओर हम चलते हैं और सबसे पहले आज हम जो कलाम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक में। प्रिय भाई बहनों, अगर आप पहला दानियेल पढ़ते हो तो पहले दानियेल में आपको बहुत सारी बातों के बारे में मालूम होता है। उसमें हमने ये भी देखा है कि जब दानियेल को राजे के सामने दानियेल राजे ने कहा था कि इन लोगों को, जो यहूदी लोग हैं, इनको लेकर इनको खान पान के लिए इन्हें रखा जाए 3 साल के लिए, और इन्हें जो डाइट राजे की ओर से दी गई थी वो इन्हें मिले और ये लोग उन्हें खाएं 3 साल तक, और फिर राजे के सामने पेश किया जाए जब ये पूरी तरह बलवान बन जाएंगे, पूरी तरह हेल्थी बन जाएंगे, स्ट्रोंग बन जाएंगे, ताकि राजा उनको अपने महल में रखे, अपनी सुरक्षा के लिए उन लोगों को खड़ा करे जो यहूदी लोग थे। तो पर जो खाना राजे ने उनके लिए ठहराया था तो दानियेल ने उसे खाने से मना कर दिया। जब प्रधान याजक उसे बताता है कि ये खाना राजे ने आपके लिए ठहराया, 3 साल तक आप ये खाना खाओगे जिससे आपकी सेहत बन जाएगी, पर दानियेल ने उस खाने को मना कर दिया। प्रिय भाई बहन, ऐसा क्यों किया दानियेल ने खाने के लिए? क्योंकि प्रिय भाई बहन, जो खाना उन्हें दिया जाना था, दानियेल को, दानियेल के दूसरे साथियों को दिया जाना था, वो खाना शुद्ध नहीं था, वो अपवित्र था परमेश्वर की नजरों में। क्योंकि परमेश्वर हमें अपवित्र वस्तु को खाने के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर ने हमें कोई हदायतें दी है, कोई कानून दिए कि उस दायरे में आपने रहना, उस दायरे से बाहर नहीं जाना। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ऐसी चीजें नहीं खानी जो हमें घृणित करती है, हमें गंदा करती है, उस चीजों को नहीं खाना। पर राजे ने उन चीजों के लिए रखा था, क्योंकि हो सकता कि जो राजे ने जो उनमें नॉन वेज रखा था, जो मीट मच्छी रखी थी, वो उसमें वो लहू मिला के खाते थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मीट मच्छी खाते हो तो उसमें लहू नहीं होना चाहिए, लहू के बिना प्योर साफ क्लियर वो माछ मच्छी होना चाहिए, फिर आप उसको खा सकते हो, क्योंकि लहू में प्राण होता है। इसलिए प्रिय भाई बहन, जब वो राजे ने जो डाइट प्लान की थी उसमें मीट भी था, सब कुछ था, पर दानियेल ने मना कर दिया कि मैं इस मीट मच्छी को नहीं खाऊंगा। मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि प्रभु ने मुझे बलवान करना है। हालेलुया। जब उसने मना किया तो याजक नहीं मान रहा था, क्योंकि जो ठहराया गया था उनके ऊपर, जो प्रधान याजक था दानियेल के ऊपर, तो वो नहीं मान रहा था। प्रिय भाई बहन, जब दानियेल ने ये स्टेप लिया कि मैं नहीं खाऊंगा, तो परमेश्वर ने जो उसके ऊपर प्रधान ठहराया गया था उसका भी परमेश्वर ने मन बदला, और वो ही अभी दानियेल की हेल्प के लिए खड़ा हो गया है। और उसने कहा ठीक है, 10 दिन तक आप कुछ ना खाना, आपको जो आप साग पात मांग रहे हो, जो पानी मांग रहे हो, वो ही आपको मिलेगा, और इसमें चेक किया जाएगा कि आपकी सेहत कितनी अच्छी रहती है। तो आप बाइबल में पढ़ेंगे तो देखते हैं कि 10 दिन के बाद दानियेल का जो चेहरा था बड़ा ग्लोइंग हो गया था, हेल्थ काफी अच्छी थी, सिर्फ उन्होंने साग पात और पानी ही पिया उसके कारण। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, जब आप जीवन में स्टैंड लेते हो, किसी भी परिस्थिति में आप खड़े होते हो कि मुझे खड़ा होना है, मुझे परमेश्वर को मुझे नाराज नहीं करना, मुझे प्रभु के लिए आगे आना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े इंतजाम करता है। जैसे जब दानियेल ने वो स्टेप लिया कि मुझे ये खाना नहीं खाना जो मेरे परमेश्वर की नजरों में सही नहीं है, तो क्या किया परमेश्वर ने? उसके लिए रास्ता निकाला, उस जो प्रधान याजक था उसका मन बदल दिया। परमेश्वर आज आपको भी यही सिखाना चाहता है कि आप एक बार स्टैंड लेके तो देखो परमेश्वर आपके लिए कैसे रास्तों को खोलता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि
आप अच्छी से इस वचन को समझ चुके हैं, तो आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान, सामर्थी पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर शाम के लिए और आने वाली रात के लिए। प्रभु जी, आपने वचन के द्वारा हमें बताया खुदा के, जैसे डैनियल ने ले रखी हो, डैनियल पवित्र बनकर चला खुदा, और डैनियल पिता पर मैं तेरा साथ नहीं छोड़ा, तेरे वचनों को नहीं छोड़ा, तो प्रभु आपने भी डैनियल के लिए बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। इसी तरह प्रभु जी, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदा, ये तेरे लिए आगे आए हैं, वफादारी रख रहे हैं, पवित्रता ही रख रहे हैं पिता परमेश्वर, ये बढ़ रहे हैं तुझ में पिता परमेश्वर, तो ये आशीष को भी प्राप्त करे खुदा, हर हिस्से में पिता ये आशीष को प्राप्त करे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे हेल्थ के रिलेटेड हो पिता परमेश्वर, चाहे इनके रिश्तों के रिलेटेड हो पिता, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम प्रभु तेरा फेवर इनके ऊपर आए खुदा, जैसे डैनियल के ऊपर तेरा फेवर बना रहा खुदा, इनके ऊपर भी प्रभु तेरा फेवर इसी तरह बना रहे पिता परमेश्वर, ये गवाहियों के साथ खड़े होने पाए प्रभु यीशु, तेरे सामर्थ्य में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस करती हूँ। आप ब्लेस हो, आप प्रभु का फेवर ले चुके हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बोलिए आमीन, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह मसीह में बने रहे, मसीह में अड़े और खड़े रहे, उतार चढ़ाव आए तब भी परमेश्वर के साथ को नहीं छोड़ना, बल्कि भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ये छोटी सी प्रार्थना आप लोगों के लिए थी। कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम मैं कुछ बड़ी वीडियो के साथ, बड़ी प्रार्थना लंबी के साथ आपके सामने आऊं। आई होप ये प्रार्थना आपको दिल में छू गई है और आपको मालूम हुआ कि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते तो परमेश्वर हमारे लिए भी बहुत कुछ करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इसे शेयर करो, और आपकी जो प्रेयर रिक्वायरी है उसे जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में डालना, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। ओके, गॉड ब्लेस यू।